मॉर्निंग स्टूडेंट। सर्कुलर मोशन और सर्कुलर मोशन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे डायनेमिक ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनेमिक का मतलब उसमें मिक्सिंग होगा, दूसरे टॉपिक जो हमें इन्वॉल्व करना है। जैसे इससे पहले एक लेक्चर मैंने किया, टेंशन यूज किया, मैंने नॉर्मल फोर्स यूज किया, ठीक है, मूविंग हॉरिजॉन्टल सर्किल, वर्टिकल सर्किल, न्यूमेरिकल भी आया हुआ क्वेश्चन। तो वैसे ही अब नेक्स्ट जो रिजल्ट होगा इसमें हम लोग यूज करेंगे फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स यूज करना है सर्कुलर मोशन में, लॉ ऑफ मोशन यूज करना है सर्कुलर मोशन में, बैंकिंग ऑफ द रोड यूज करना है, वर्क फॉर एनर्जी यूज करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन भी हम लोग यूज करेंगे। तो डायनेमिक ऑफ सर्कुलर मोशन कई टॉपिक्स उसमें मिक्स करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हमें डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट टेंशन मैंने कंप्लीट कर दिया, इससे जस्ट एक लेक्चर पहले मैंने कंप्लीट किया। और अब मैं यूज करूंगा फ्रिक्शन, एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन इन सर्कुलर मोशन। सो सेकंड रिजल्ट है डायनेमिक ऑफ सर्कुलर मोशन में कि एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन। इन सर्कुलर मोशन। मैं यहां पे डिस्कस करूंगा, ये नया है आपका फ्रिक्शन। नाइन्थ में भी नहीं था, 10th में भी नहीं था, 11th क्लास में फ्रिक्शन फोर्स आता है जब लॉ ऑफ मोशन आप पढ़ेंगे उस टॉपिक में। उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन इन सर्कुलर मोशन, मैं उसका जो रिजल्ट है वो डिस्कस करते रहा हूँ आपसे, ठीक है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में सब आएगा टॉपिक। फ्रिक्शन आएगा, बैंकिंग ऑफ रोड आएगा, वर्क पावर एनर्जी यूज होगा, लॉ ऑफ मोशन यूज होगा। सो टेंशन मैंने यूज कर लिया है इससे पहले, फ्रिक्शन का एप्लीकेशन। एकदम फंडामेंटल रिजल्ट स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, मान लीजिए एक फ्लैट रोड है और सबसे सिंपल मैं सिचुएशन ले रहा हूं। एक ब्लॉक है, मास m है और ब्लॉक का मोशन है इधर की तरफ, मोशन, ठीक है, मोशन ऑन रफ रोड। ये है रफ, है ये रफ रोड हो, ठीक है। ये रोड स्मूथ नहीं है, स्मूथ में फ्रिक्शन नहीं लगता है, रफ रोड होना चाहिए। स्मूथ का मतलब जो ग्रेनाइट होता है या ग्लासेस हो गए, ये सब काफ़ी स्मूथ हो गया, वो नहीं, रफनेस होना चाहिए। हम लोग डिटेल में फ्रिक्शन जब पढ़ेंगे टॉपिक, वहाँ हम लोग बताएंगे कि क्यों फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो अभी आप बात करेंगे मोशन ऑन रफ रोड जो है। तो रफ रोड पे अगर मोशन आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स ब्लॉक पे पीछे लगेगा और ऐसे कांटेक्ट पे लगता है। ये जो जहाँ सटा हुआ सरफेस, बस वहाँ पे लगा दीजिए। ये लिखेंगे F इज द फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक। फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक, जिधर ब्लॉक का मोशन होता है उसके अपोजिट। जैसे मोशन ऑफ ब्लॉक ऑन रोड, रफ रोड, मोशन ऑन रफ रोड ऐसे है। और बाकी और फोर्स लिखना हो तो वो बना लीजिए। आप जानते हैं कि ये ब्लॉक का खुद का अपना mg लगेगा, mg ऐसे ब्लॉक का लगेगा। और ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल फोर्स ये है n, आप इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़े हुए थे। ये है नॉर्मल फोर्स ऑन ब्लॉक, ऑन ब्लॉक। सो ब्लॉक पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो दिखा दीजिए। तो ये है मोशन ऑफ ब्लॉक। अगर ब्लॉक का मोशन आगे रहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगता है, वो रफ सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा। तो ये है डायरेक्शन। और क्या होता है इसका मैग्नीट्यूड, वो आप यहां से देख सकते हैं कि मान लीजिए कि ये फिर से फिगर आप बना रहे हैं। ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है और ब्लॉक का मोशन इधर है। ये है मोशन ऑफ ब्लॉक। ये ब्लॉक का मोशन हुआ। ये सरफेस है, रफ सरफेस है। ये रफ सरफेस हुआ, मोशन ऑफ ब्लॉक है, ठीक है ना। आप जानते हैं कि ये नीचे की तरफ जो लगेगा वो है mg, ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो है नॉर्मल रिएक्शन, पीछे की तरफ लगेगा फोर्स वो है फ्रिक्शन फोर्स। मोशन ऑफ ब्लॉक के अपोजिट लगता है फ्रिक्शन फोर्स। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो आप पहले फोर्स को बैलेंस करेंगे। अगर फ्रॉम फोर्स बैलेंस कर रहे हैं, फ्रॉम फोर्स बैलेंस करेंगे। सबसे पहले तो ये लिख लेंगे n इज इक्वल टू mg,
एन और एम जी बराबर है, क्योंकि ये ऊपर वर्टिकल फोर्स नीचे हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये एन और एम जी बराबर है। अभी आप पढ़ रहे हैं जो 1D मोशन के लिए ही है, अभी सर्कुलर नहीं है, मैं इसी को सर्कुलर में यूज करूंगा। और जो एफ जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, ये जो इसका वैल्यू होता है, सो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो साइंस में होता है फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन के बराबर होता है, म्यू इंटू द एन, म्यू इंटू एन, ऐसे फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लिखते हैं। एन के वैल्यू एम जी कर लेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो म्यू, और एन, एन की जगह आप लिख सकते हैं एम जी। ये है फ्रिक्शन फोर्स फॉर स्ट्रेट मोशन के लिए। और म्यू इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू को हम लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, म्यू, म्यू इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये है फ्रिक्शन फोर्स का जो डायरेक्शन और फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड। सो एन फॉर नॉर्मल फोर्स है और नॉर्मल एम जी के बराबर है, और फ्रिक्शन का वैल्यू होता है म्यू इंटू द एन, म्यू इज अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो लिखा रहेगा पेपर में। मेन रिजल्ट है म्यू इंटू एन होता है, और यहाँ एन और एम जी बराबर है, इसलिए आप इक्वेट कर सकते हैं। सो थर्ड पॉइंट, जैसे आपको सर्कुलर मोशन में यूज करना, तो उससे पहले कुछ सीखते हैं हम लोग पॉइंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, आप इसको फ्रिक्शन फोर्स को आप बोल सकते हैं, और रेजिस्टेंस फोर्स भी बोल सकते हैं। रेजिस्टेंस फोर्स, रेजिस्टेंस ये रोकता है मोशन को, रेजिस्टेंस, और विस्कस फोर्स भी बोलते हैं। विस्कस फोर्स वो वाटर में हो जाता है, बट रेजिस्टेंस फोर्स भी बोलते हैं कि जो मोशन को रेजिस्ट करे, जब आप चलें तो आपके मोशन को रेजिस्ट करें, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स हो, इसको हम लोग यूज करेंगे सर्कुलर मोशन में, और कई फॉर्म में यूज करेंगे सर्कुलर मोशन में। नेक्स्ट आप बताएंगे, मान लीजिए मैं आपको 3 टाइप का रोड पे आपको वॉक करने के लिए मैंने बोला कि आपको वॉक करना है, और आप फील किए होंगे कभी ना कभी वॉक करते समय फील किए होंगे। तो चलिए, ठीक है, मैंने आपको बोला कि आपको वॉक करना है, और ये मैंने आपको बोला कि आपको जो है वॉक करना है यहाँ पे, और इस पे वॉकिंग है, ऐसे ऐसे वॉक करना है आपको, ठीक है, ये वॉक करना है आपको, ठीक है। मैंने आपको 3 ऑप्शन दिखा, ठीक है, 3 ऑप्शन मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। तो एक ऑप्शन मैंने आपको बोला कि आपको वॉक करना है। आप मान लीजिए कभी घूमने जाते हैं, आप फैमिली के साथ आउटिंग करते हैं, हिल स्टेशन जाते हैं, हिल स्टेशन में आप स्नोफॉल देखते हैं, स्नोफॉल को जैसे एंजॉय करते हैं, और आप वॉक करते हैं। मान लीजिए मैंने आपको बोला कि ऑप्शन दिया कि आइस, आइस के ऊपर वॉक करना है, आप पूरा आइस रहेगा, आइस के ऊपर आपको वॉक करना है, ऐसा पूरा आइस, ऐसे आइस के ऊपर वॉक करना। कभी किए हैं आइस के ऊपर वॉक? नहीं किए होंगे, हम लोग बहुत सारे लोग किए होंगे। पता है मैं आइस के ऊपर वॉक कितना दूर किया हुआ होगा मैं? 200 किलोमीटर, एकदम एकदम फ्रोजन आइस, आइस जो होता है एकदम -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे 200 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ आइस के ऊपर, वॉकिंग वॉकिंग वॉकिंग, 7 डे का कंप्लीट ट्रैक। इमेजिन कर सकते हो 200 किलोमीटर, -40 डिग्री सेंटीग्रेड, 7 डे एकदम, रात में भी सोना -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो है इंडिया का एक बेस्ट ट्रैक है, वर्ल्ड का बेस्ट ट्रैक कहिए, वर्ल्ड बेस्ट ट्रैक तो माउंट एवरेस्ट हो गया, बट उससे जस्ट बिलो, ठीक है, जास्कर रिवर जो होता है लद्दाख में एक ट्रैक है, जास्कर रिवर, जिसमें ट्रैकिंग चलता है, मोस्ट एडवेंचरस जो स्पॉट्स में आता है वो मैं कर चुका हूँ। मैं ट्रैकर हूँ, बहुत सारा ट्रैकिंग किया हूँ, और लास्ट ईयर ही मैं गया था। लास्ट ईयर जो है वो 7 डे के लिए, 7 डे 10 डे हो जाता है, 7 डे तो वॉकिंग रहता है, 2-3 दिन
एडजस्ट करने में, बॉडी को एडजस्ट करने के लिए कि -30 -40 तक कैसे सर्वाइव करना, उसके लिए कुछ ट्रेनिंग होता है 2-3 दिन के लिए, उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। तो पूरा 10 डे 12 डे का प्रोसेस होता है। तो 100 किलोमीटर अप जाना है और 100 किलोमीटर रिटर्न करना है। टोटल 7 डे का ट्रैक रहता है, रुकना भी है, नाइट में कैंपिंग लगता है। तो आइस पे वॉक करना, फ्रोजन आइस, एकदम फ्रोजन जो होता है, एकदम फ्रोजन जो आइस, वो आइस जो कि फ्रिज से निकालते हैं। आइस 2 टाइप का होता है। एक आइस होता है कि जब आप हिल स्टेशन जाते हैं, स्नोफॉल हुआ, स्नोफॉल वाला आइस जो होता है वो स्पंजी टाइप का रहेगा, कॉटन टाइप का रहेगा, रुई रुई जैसा लगेगा। उसको हाथ पे भी ऐसे लीजिएगा, ऐसे फूंकिएगा, जस्ट उड़ने लगेगा एकदम, वो एकदम लाइटर होता है। उस पर चलना आसान है, उस पर डिफिकल्ट नहीं, क्योंकि वो छोटे 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 महीन पार्टिकल रहते हैं, तो उस पर चल सकते हैं, उस पर। बट ये जो फ्रिज से निकला हुआ, फ्रीजर से निकला हुआ आइस का स्लैब, उसके ऊपर चलना वो बहुत डिफिकल्ट। 10 बार गिरते भी हैं, 10 बार गिरते हैं, नहीं कि आप 200 किलोमीटर आप चल सकते नहीं, गिरते गिरते सीखते हैं। एकदम बेबी स्टेप लेना पड़ता है, एकदम बेबी, जस्ट पैर को सटाते हुए एकदम छोटे छोटे स्टेप्स लेके सबको बढ़ना होता है। ट्रेनिंग होता है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर गिरेंगे, गिरते गिरते फिर सीख जाते हैं, फिर उसके बाद 200 किलोमीटर कवर हो जाता है। सो बताइए, मेरा क्वेश्चन ये था कि आइस के ऊपर चलना, ठीक है, आइस के ऊपर चलना इजी है कि डिफिकल्ट है? वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। इस पे चलना बहुत मुश्किल है। आप जानते हैं आइस जो है ये एक स्मूथ सरफेस हो गया, ठीक है ना। ये एक स्मूथ सरफेस में एकदम काफी स्लिपरी रहेगा, स्मूथ सरफेस होगा। स्मूथ सरफेस में लो फ्रिक्शन, एकदम लो फ्रिक्शन रहेगा, फ्रिक्शन लो रहेगा, लो फ्रिक्शन फोर्स, लो फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन लो रहेगा तो मैक्सिमम स्लिपिंग, पैर बहुत स्लिप होगा। 10 बार गिरता है लोग, गिरता ही है, सब लोग गिरता है, कितना भी एक्सपर्ट रहेगा 10 बार गिरता है। सो लो स्लिपिंग, मैक्सिमम स्लिपिंग, इसमें लो फ्रिक्शन रहेगा तो मैक्सिमम स्लिपिंग, स्लिपिंग मैक्सिमम होता है, इस पर स्लिपिंग बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो आप हिल स्टेशन भी जाएंगे, सिंपल हिल स्टेशन भी, आप हिल पे वॉक करेंगे, चढ़ेंगे, ऊपर चढ़ेंगे, स्नोफॉल होते रहेगा, उस समय भी पैर स्लिप करेगा। हर लोग का 1 बार 2 बार पैर स्लिप करता है और गिरते हैं लोग, चोट नहीं लगता है बट स्लिप करता है, क्योंकि वहां फ्रिक्शन मिल नहीं पाता, ठीक है। जब आप चलेंगे आइस के ऊपर जस्ट स्लिपिंग होगा, ठीक है, क्योंकि वो स्मूथ सरफेस है। तो आइस के ऊपर स्लिपिंग बहुत ज्यादा होता है। तो ये सीखना है कि स्मूथ सरफेस है आइस, लो फ्रिक्शन फोर्स, और लो फ्रिक्शन फोर्स में मैक्सिमम स्लिपिंग, स्लिपिंग बहुत होगा, ठीक है। आर्मी का हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि आर्मी का जितना जो बॉर्डर साइड में है, जैसे लद्दाख में अभी जो आर्मी का जो पोजीशन है, वो आर्मी जो लोग होते हैं वो लोग, उनका ट्रक जो चलता है तो हर ट्रक का जो टायर होता है, टायर में वो लोग चेन लगा के चलता है, पूरे टायर को चारों, टायर अच्छा क्वालिटी का रहता है, स्टिल उसके ऊपर चेन लगा देता है, चेन लगाता है क्योंकि वो उसको थोड़ा फ्रिक्शन मिले, क्योंकि आप आइस के ऊपर ट्रक भी चलाएंगे, कार भी चलाएंगे, वो भी स्लिप करेगा, जैसे आपका पैर स्लिप करता है वैसे ही कार भी स्लिप करता है। तो वो टायर के ऊपर चेन बांध देते हैं, पूरा मोटा मोटा स्टील का चेन लगाते हैं ताकि वो स्लिपिंग थोड़ा कम हो, ठीक है। तो लो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लो रहेगा, बहुत गिरने का चांसेस है, बहुत गिरेगा। नाउ नेक्स्ट आप आ जाइए, अब वॉक करते करते यहाँ पे आ जाइए, जो मोस्ट कॉमन हम लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, ठीक है, मॉर्निंग वॉक करते हैं, घूमने जाते हैं। तो ये है ब्लैक रोड, ठीक है। सो ब्लैक ये रोड है, तो रोड पे हम लोग वॉक करते हैं, ब्लैक कलर का रोड या स्ट्रेट जो पार्क है, पार्क में जो है वो सीमेंटेड रोड है, उस पर वॉक करते हैं, तो वो इजी, ठीक है ना, इजी, यहाँ वॉक करना आसान है, ये इसमें स्लिपिंग नहीं होता। बट नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन मैं आपको कह रहा हूँ, थर्ड ऑप्शन आपको वॉक करना है सैंड, पूरा आप नदी के किनारे या समुद्र के किनारे चले गए, घूमते हुए मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, सी बीच के किनारे, समुद्र के किनारे आप वॉक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन है सैंड। और सब लोग अगर आप घूमते हैं, आप टूर पे जाते हैं तो सब चीज़ें आपको फील होता है, सब आप जस्ट फील करते हैं कि यहाँ पे अगर आप सैंड पे जा रहे हैं, मान ली अब वॉक करना है आपको सैंड के ऊपर वॉक करना, ऐसे सैंड के ऊपर ऐसे वॉक करना, ऐसे सैंड के ऊपर वॉक करना। तो सैंड के ऊपर वॉक करना डिफिकल्ट कि इजी? वेरी इजी,
वेरिएशन। बालू में जैसे ही आप जाएंगे, बालू में कोई गिरता नहीं है। समुद्र के किनारे मॉर्निंग वॉक करिए, समुद्र के किनारे वॉक करते रहे, कभी गिर नहीं सकते, कभी भी नहीं गिरेंगे, क्योंकि वो सैंड है, सैंड में ग्रिप खूब अच्छा बनता है, पैर एकदम फंसते हुए चलेगा, कभी नहीं गिरेंगे। ये इसमें तो गिरना ही है, इसमें तो आप कई बार गिरेंगे, बट सैंड में, बालू में कोई नहीं गिरता, ठीक है, क्योंकि वहां पे बालू में रेजिस्टेंस फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस करेगा। आप पैर लगाएंगे, पैर दब जाएगा, आपका पैर जो है वो पैर बालू में फंस जाएगा, ऐसे यहाँ पे ये बालू में फंसते जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स, मिनिमम चांसेस ऑफ स्लिपिंग, आप गिर ही नहीं सकते। आप कैसे गिरेंगे? बालू में पैर फंसते जाएगा, आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये बालू जो है, सैंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो सैंड में नाउ ये इसके लिए बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हाई फ्रिक्शन, हाई रेजिस्टेंस फोर्स, ये रेजिस्टेंस है, फोर्स या हाई फ्रिक्शन फोर्स, हाई फ्रिक्शन फोर्स, सो हाई रेजिस्टेंस फोर्स या हाई फ्रिक्शन फोर्स कहिए, ठीक है। मिनिमम स्लिपिंग, इसमें मिनिमम स्लिपिंग होगा, और आप बोल सकते हैं कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी, इसमें मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो ये आप जानते हैं, कि बालू में कोई गिरता नहीं है। आइस पे जो है मिनिमम फ्रिक्शन है, स्लिपिंग खूब होगा, खूब गिरेगा लोग आइस पे, बट बालू में नहीं गिरता है। सी वॉक, समुद्र के किनारे आप वॉक कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक करिएगा, एकदम गिर ही नहीं सकते, बालू में पैर एकदम फंसते। हाँ, स्पीड स्लो रहेगा, बहुत तेज दौड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस फोर्स है, हाई फ्रिक्शन फोर्स है, और हाई फ्रिक्शन में स्लिपिंग कम होता है, स्लिपिंग कम है। अब इसी चीज़ को अप्लाई करना है हम लोग को कि देखिए, कार हमारा है, ठीक है, कार जो है ऐसे सर्कुलर टर्न लेगा, ऐसे सर्कुलर टर्न, हर शहर में चौराहा होता है, ठीक है, बड़े बड़े गोलंबर रहते हैं, तो कार को ऐसे सर्कुलर टर्न लेना है। सर्कुलर टर्न लेते समय हमें प्लान करना है कि वो कार स्लिप ना करे, स्लिपिंग नहीं करना चाहिए। स्लिप न करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ध्यान रखिएगा, हाई होना चाहिए। अगर आप मिनिमम स्लिपिंग या नो स्लिपिंग या मैक्सिमम स्टेबिलिटी का रूल है हाई फ्रिक्शन हाई कर दीजिए, हाई फ्रिक्शन रखिए, स्लिपिंग होगा ही नहीं कार का। नहीं तो सर्कुलर मोशन, ऐसे कार ऐसे टर्निंग लेगा, सर्कुलर मोशन ऐसे करेगा, टर्न करेगा, जस्ट स्किड कर जाएगा, उस साइड गिर जाएगा कार। तो आपको अगर स्लिपिंग नहीं करना है, स्लिपिंग नहीं किया जाता है, देखते हैं आजकल रोड बनता है, पटना में भी कई जगह रोड बनता है, जहां टर्न लेता है रोड या ब्रिज रहेगा, जहां पे ऐसे कर्व ब्रिज रहेगा, तो रोड पे क्या करता है, लोग गिट्टी लगा देता है, बहुत सारा गिट्टी ऐसे लाइन से एकदम चिपका देगा गिट्टी, ठीक है। रोड होना चाहिए एकदम स्मूथ, बट देखिए कई जगह पटना के रोड में है कि वो लोग गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट होता है उसमें गिट्टी, बड़ा बड़ा गिट्टी, रोड पे गिट्टी का लाइन ऐसे लगा देगा, लाइन से छोटे छोटे गिट्टी जो है वो चिपका के रखता है। तो वो रीजन वही है, जितना गिट्टी लगा दीजिएगा हाई रेजिस्टेंस वो गिट्टी रोकेगा, मैक्सिमम मिनिमम स्लिपिंग होगा। वो गाड़ी पुल पे चढ़ रहा है, ये बगल में राजेंद्र नगर पुल पे, उस पर भी देखिए तो हर जगह गिट्टी लगा हुआ है, रोड पे लाइन से गिट्टी लगा रखा है, छोटा छोटा गिट्टी अटैच कर रखा है। जो रोड बनता है, जब आप जो चारकोल डालते हैं उस समय गिट्टी ऐसे अरेंज कर देते हैं, इसलिए कि बहुत तेज मत चलिए, एकदम आप आराम से चलिए, गाड़ी स्लिपिंग नहीं होगा। अगर स्मूथ कर दे लोग सर्कुलर टर्निंग पे तो गाड़ी स्लिप कर जाएगा। तो ये पहले आप फ्रिक्शन फोर्स समझ में आ गया, डायरेक्शन किधर पता चला, मैग्नीट्यूड क्या वो पता चला, कुछ जनरल नॉलेज का चीज़ें, क्योंकि आप तीनों चीज़ें आप फील करेंगे। अगर आप वॉकर हैं, आप जस्ट घूमते हैं, खूब घूमते हैं, फैमिली के साथ टूर पे जाते हैं, तो आइस पे फील किए हैं। कभी भी आप हिल स्टेशन जाएंगे, वो स्नोफॉल के टाइम पे आइस पे चलेंगे, गिर जाते हैं लोग, मैक्सिमम लोग गिरते ही हैं, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम फ्रिक्शन है, मैक्सिमम स्लिपिंग होगा। और बालू पे भी आप चल के सब लोग देखे होंगे, कभी ना कभी सब लोग बालू पे या समुद्र सी बीच पे या नदी किनारे बालू रहता है, उसमें देखेंगे तो उसमें कोई गिरता नहीं है, क्योंकि वो बालू में पैर फंसते जाएगा, जो कि कभी गिर नहीं सकता लोग। वहाँ पे मिनिमम स्लिपिंग है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस फोर्स है, तो फ्रिक्शन फोर्स हाई रहना चाहिए मोस्ट स्टेबल होने के लिए। वही रोड के डिजाइनिंग का भी कॉन्सेप्ट है कि जब सर्कुलर टर्निंग लेता है लोग,
गोलंबर रहेगा या ब्रिज पुल बनता है तो पुल पे भी जो बनाया जाता है रोड, उसको एकदम स्मूथ मत बनाइए, उसको रफ बना दीजिए। रफ बनाइएगा तो उसके अंदर हाई रेजिस्टेंस फोर्स, हाई फ्रिक्शन फोर्स, मिनिमम स्लिपिंग, गाड़ी का स्लिपिंग होने का चांसेस बहुत कम है। ये चलिए अप्लाई करते हैं इसको। फोर्स में जैसे अभी ये पढ़े थे उसको थोड़ा रिपीट करेंगे। तो ये मैंने आपको पढ़ाया था कि ये हॉरिजॉन्टल सर्किल है, सो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है, ठीक है। ये सेंटर हो गया। अभी जस्ट जो पढ़े थे वही बातें करेंगे हम लोग कि ये एक बॉल है, ये रेडियस आर है और ऐसे मूव कर रहा है। आप जानते हैं बॉल पे जो इस साइड जो लगा वो ऐसे लगा mg, ठीक है। इस साइड जो लगा वो टेंशन है, टेंशन। और इस साइड जो फोर्स बैलेंस करने के लिए आप यूज करते थे mv²/r। पढ़ते थे ऐसे, ठीक है। ये तो अभी पढ़ा आपने कि एक थ्रेड है, ये थ्रेड रस्सी है, ये रस्सी है, थ्रेड, और ऐसा हो गया, ठीक है। इस तरह से कि थ्रेड है, ऐसा हॉरिजॉन्टली सर्किल में घूम रहा है। अब क्या करना है आपको, वो बॉल को हटा देना है। बॉल को हटा के कार ले लीजिए, कार। अब देखिए बॉल हटा दीजिए, बॉल हटा दीजिए। बॉल हटा के वही, क्योंकि शहर का जो सर्किल रहता है ऐसे, शहर का जो चौराहा रहेगा हॉरिजॉन्टल रहेगा, ठीक है। सो हम लोग बात करेंगे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड। ये हम लोग बात कर रहे हैं रोड, सर्कुलर रोड। कोई भी शहर का गोलंबर चौराहा हो गया, ऐसे हॉरिजॉन्टल रहा, ठीक, ऐसे रहेगा। और बेटर लिखना है अनबैंक्ड, अभी पढ़ा रहे हैं। अब अनबैंक्ड क्या होता है वेट करेंगे, बैंकिंग में, बैंकिंग और रोड में सिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये सेंटर हो गया, और ये सेंटर में पार्क बना रहता है, हर शहर में रहता है आपका। यहां पे रख लीजिए एक कार, ऐसे कर लीजिए। यहां पे एक जस्ट ब्लॉक है, ब्लॉक की जगह कार ले लीजिए। यह है सर्कुलर ऑर्बिट, रेडियस आर, कार मूव कर रहा है विथ स्पीड v। अब देखिए ये है रफ रोड है, इस पे फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगेगा, ऐसे इस पे फ्रिक्शन एग्जैक्टली सेम जो टेंशन है वो टेंशन रिप्लेस हो गया। यहां पे इस पे फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगेगा। कई लोग बोलते हैं कि सर ऐसे क्यों लगा रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स, ये तो मोशन के अपोजिट होना चाहिए फ्रिक्शन। टेंडेंसी ऑफ मोशन, टेंडेंसी ऑफ मोशन के अपोजिट होता है ये, टेंडेंसी ऑफ मोशन उसके अपोजिट होता है। वो थोड़ा सा हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि ये फ्रिक्शन फोर्स जो है वो टेंडेंसी, जैसे देखिए ये अगर आप सर्किल में ऐसे समझिए कि आप ऐसे सर्किल में ऐसे कोई चीज घुमाएंगे तो उसका टेंडेंसी रहेगा आउटवर्ड जाने का, आउटवर्ड। ये है इसका टेंडेंसी ऑफ मोशन। ये बॉल का जो है, ये कार का टेंडेंसी ऑफ मोशन, ये मोशन टेंडेंसी ऑफ मोशन के अपोजिट फ्रिक्शन जो है वो इस साइड लगेगा। अच्छा देखिए यहाँ पे नाउ, ये इसलिए मैंने इसको समझाया कि पहले आप इसको समझ लीजिए। ये यही टेंशन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा फ्रिक्शन से, और इस साइड जो लगेगा वो mv²/r है। नीचे की तरफ जो लगेगा वो नीचे की तरफ है mg फोर्स है, और ऊपर क्योंकि ये रोड पे कार जो है वो ऐसे रोड पे ही है, और ऊपर की तरफ जो लग जाएगा वो नॉर्मल डायरेक्शन हो गया ऐसे, ठीक है, इस टाइप का, ठीक है। तो आप फिगर देख लेंगे, ये मोशन ऑफ कार इन अनबैंक्ड रोड। अनबैंक रोड का मतलब जस्ट अभी छोड़ दीजिए, बैंकिंग ऑफ रोड मैं सिखाऊंगा। एक्चुअली जो बनता है, जैसे छोटा रोड रहता है, छोटा गोलंबर है तो सिंपल ही फ्लैट ही रोड बनाते हैं। बड़ा गोलंबर, जब आप बहुत बड़ा गोलंबर बनेगा तो उसमें गोलंबर में एंगल थोड़ा सा रोड को उठाया जाता है,
वो मैं आगे सिखा दूंगा। बैंकिंग ऑफ द रोड, ऐसे थोड़ा सा रोड को ऊपर उठा देते हैं, वो क्यों उठाया जाता है वो सब मैं डिस्कस करूंगा आपको। तो इसी टॉपिक में आएगा, डायनेमिक ऑफ सर्कुलर मोशन में ही आएगा बैंकिंग ऑफ द रोड। तो ये है, इसमें ओवरऑल जो है ये जैसे आप रिप्लेस कर रहे हैं, ये बॉल है, रस्सी है, उसमें बॉल की जगह हटा दीजिए, सर्किल वही रहेगा हॉरिजॉन्टल, बॉल की जगह रिप्लेस करके कार रख दीजिए। कार रखिएगा तो ये डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इधर, ये एम वी स्क्वायर बाई इधर, नीचे में एम जी और ऊपर में एन हो गया, ठीक है। ये फोर्स बैलेंस करेंगे। फोर्स बैलेंस फ्रॉम फोर्स बैलेंस करेंगे। एक तो मिल गया एन इज इक्वल टू मिला एम जी, एन इज इक्वल टू एम जी मिल गया, ठीक है। एन और एम जी बराबर हुआ, ठीक है। और अगर कार को आप चाह रहे हैं कि नो स्लिपिंग, कार स्लिप ना करे, ठीक है, नो स्लिपिंग ऑफ कार, नो स्लिप, कोई कार में स्लिपिंग नहीं हो, इन कार में कोई स्लिपिंग नहीं हो, उसका चक्के में कोई स्लिप नहीं होना चाहिए। तो स्लिपिंग नहीं होना चाहिए, इसका मतलब हाई रेजिस्टेंस, अभी मैंने सिखाया आपको हाई रेजिस्टेंस फोर्स का मतलब आप बोल सकते हैं हाई फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा रखना है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स जो होना चाहिए मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ध्यान रखिए, फ्रिक्शन लीड करना चाहिए। पता चला कि फ्रिक्शन अगर यही वीक हुआ तो कार इधर पलट जाएगा, कार जो है उस साइड पलट जाएगा। इसीलिए रोड को क्या करता है कि लोग अभी जितना शहर का गोलंबर है, रोड को एकदम डॉट 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 डॉट, अभी जितना कंस्ट्रक्शन होता है, रोड कंस्ट्रक्शन होता है, तो सर्कुलर टर्निंग पे या ब्रिज पे, रोड पे जरूर छोटा छोटा गिट्टी ऐसे लगा देता है लोग कि एकदम रफ रहे। रफ जितना रफ बनाएगा ना उतना अच्छा फ्रिक्शन मिलेगा, ग्रिप रहेगा उसमें, और वो स्किड नहीं करेगा, स्लिप नहीं करेगा, कार पलटेगा नहीं कभी, ठीक है। तो उसको बचाने के लिए रोड पे किया जाता है, ठीक है। डॉट 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 छोटा छोटा गिट्टी ऐसे लाइन से लगा देते हैं लोग, ठीक है। होता है, आप सड़क पे कहीं भी आप देखिएगा, जहां भी ब्रिज हो या आपका जो सर्कुलर टर्निंग है उसमें लगाते हैं लोग। तो फ्रिक्शन हाई रखने के लिए, हाई फ्रिक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन द, ये फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा तो कार को खींचे रखेगा, सेंटर की तरफ खींचे रहेगा। अगर कम हुआ फ्रिक्शन, कार पलट जाएगा, क्योंकि उधर टेंडेंसी ऑफ मोशन है, कार का मोशन का टेंडेंसी इस साइड है, और कार जो है थोड़ा सा भी फ्रिक्शन कम मिला, कार ऐसे पलट जाएगा, उस किनारे गिर जाएगा कार जाएगा। तो अगर आपको कार को स्टेबल रखना है, नो स्लिपिंग ऑफ कार, नो स्कीडिंग इन कार, हाई रेजिस्टेंस फॉर हाई फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन एम वी स्क्वायर बाई आर। बस यहां से क्वेश्चन बना लीजिए, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन मस्ट बी ग्रेटर देन द एम वी स्क्वायर बाई आर, या म्यू और n का मतलब हुआ mg ग्रेटर देन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ऐसे। और यहाँ पे म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू m कट जाएगा v स्क्वायर बाई आर इंटू जी। ये ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया। म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो मिनिमम coefficient of friction is equal to v square by rg। ये खुद क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ पेपर में, तो कोई रटना नहीं है, तुरंत जब जरूरत होगा फट से अपना ब्रेन में रखिए कि फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए, कार स्किड नहीं करेगा, स्लिप नहीं करेगा, हाई फ्रिक्शन में बच जाएगा कार में स्लिपिंग नहीं होगा। नेक्स्ट, इसी को आप रिलेट कर लेंगे, म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, या आप इस कर लेंगे म्यू आर जी ग्रेटर देन इक्वल टू वी स्क्वायर, या वी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू म्यू आर और जी, और वी लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी, या मिनिमम स्पीड ऑफ कार अंडर रूट म्यू आर जी। ये है मिनिमम स्पीड ऑफ कार, ये रिजल्ट होगा, नॉट स्किडिंग के लिए ये रिजल्ट। एंगुलर स्पीड
minimum angular speed of car, so V is equal to R into omega, so omega minimum is equal to V minimum or by R, so omega minimum, so V minimum by R under root mu R G by R, omega minimum under root mu R G by R square, mu into G by R, हो गया एंगुलर स्पीड। तो ये 3 रिजल्ट है और कुछ याद नहीं करना है, जब जरूरत होगा बस आप ऐसे समझिए ना, मन में जब जरूरत होगा मैं तो ऐसे बस फ्रिक्शन फोर्स ग्रेटर देन इक्वल टू या इक्वल टू मैं कर दूंगा mv स्क्वायर बाई आर, और फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। बाकी बस इतना मन में रखिए, जो चाहिए वो बना लीजिएगा। यहाँ से m और m कट जाएगा, म्यू का मिनिमम वैल्यू, म्यू का मैक्सिमम वैल्यू, v का मिनिमम वैल्यू, ओमेगा अपने आप बन जाएगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा। सो अभी आपने 5th पॉइंट में क्या सीखा आपने देखिए तो, आपने अभी ये सीखा कि ये रोड है अनबैंक्ड है, ये अनबैंक्ड उठा हुआ नहीं रोड है, फ्लैट है, ऐसे फ्लैट रोड है। कुछ रोड आगे पढ़ेंगे क्लास में ऐसे थोड़ा सा उठा रहता है, ऐसे थोड़ा सा उठा सर्कुलर रहेगा, नहीं ये फ्लैट है, अनबैंक्ड रफ सर्कुलर रोड है। रफ का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रफ का मतलब इस रोड पे गिट्टी लगा हुआ है, रोड पे ऐसे गिट्टी लगाना ही पड़ता है। अगर नया पुराने रोड पे नहीं मिलेगा, बट नया डिजाइन में तो ये हर जगह ऐसे सर्कुलर टर्निंग पे छोटा छोटा ऐसे गिट्टी लगा देते हैं, ठीक है। तो सर्कुलर रोड है, या ब्रिज पे भी, ब्रिज भी तो पार्ट हुआ सर्कुलर, ब्रिज में आर्क होता है ना सर्किल का, इसलिए वो भी ब्रिज में भी। तो अनबैंक्ड रफ सर्कुलर रोड है और इस पे कोई कार है, ऐसा ऐसे कार है, मूव कर रहा है विथ स्पीड v स्पीड से, लीनियर स्पीड कहेंगे v या एंगुलर स्पीड कहेंगे ओमेगा, ऐसे इस तरह से, ठीक है। मास है कार का, मास है m, ऐसे, ठीक है। फॉर सेफ टर्निंग एकदम आराम से इजी से सेफ टर्निंग करना है, नाइदर स्किड नो स्लिप, या आप लिखेंगे फॉर सेफ टर्निंग ऑफ कार, फॉर एकदम सेफ एकदम टर्निंग करना है। ऑफ कार, नाइदर स्लिप नो स्किड, ना तो स्लिप करे ना मुड़े, नाइदर स्लिप नो स्किड, सेफ टर्निंग करना है, कार को सेफ टर्निंग करना है। तो म्यू का जो मैक्सिमम वैल्यू है ये यहां से सॉल्व कर लेंगे, म्यू का वैल्यू v स्क्वायर बाई आर जी, v लिखा रहेगा तो v स्क्वायर बाई आर और g, ये यूज करेंगे। या v का जो मिनिमम वैल्यू है, कम से कम जो स्पीड रहना चाहिए, तो म्यू और r और g, पेपर में जो लिखा रहेगा। v मिनिमम है तो एंगुलर स्पीड मिनिमम, एंगुलर स्पीड जो मिनिमम अगर निकालना हो हम लोग को, तो अंडर रूट यहाँ पे है म्यू जी बाई आर। कोई रटिए मत, क्यों, कुछ रटना नहीं है, समझने के लिए मैंने एकदम स्टेप बाय स्टेप 5 पॉइंट करके सिखाया आपको। अब कुछ रटना नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रिक्शन बड़ा होना चाहिए किससे, जो mv स्क्वायर बाई आर से, वो वही वहाँ पे टेंशन था बॉल के लिए, यहाँ फ्रिक्शन हो गया। फ्रिक्शन का मतलब है म्यू mg ग्रेटर देन इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। हो गया, आंसर हो गया मेरा, बस ये लिखने आना चाहिए, बस हो गया। क्यों फ्रिक्शन बड़ा होना चाहिए वो मैंने बताया था।
सेफ टर्निंग के लिए अगर स्टेबिलिटी चाह रहे हैं अगर, तो फ्रिक्शन हाई फ्रिक्शन रखिए, लो फ्रिक्शन रखिएगा, इसकी तुरंत पलट जाएगा। जैसे हम लोग लो फ्रिक्शन पे गिर जाते हैं, आइस के ऊपर तुरंत गिर जाते हैं हम लोग, वो इसी तरह कार पलट जाएगा तुरंत। तो अब इस पे कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं। अभी ये फिर आएगा, वापस आएगा। ये तो अनबैंक्ड है, रोड ऐसे चल रहा है, रोड ऐसे जैसे मेरा हाथ हुआ ऐसे फ्लैट है, फ्लैट ऐसे सर्कुलर रोड है, तब के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे ये अनबैंक्ड हुआ, आगे चल के यही रोड ऐसे हो जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे ऐसे होके और सर्कुलर मुड़ेगा, ऐसे ऐसे रोड सर्कुलर चलेगा, तो इसको बैंकिंग बोलते हैं। बैंकिंग में भी आएगा। कुछ क्वेश्चन? सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अनबैंक्ड रोड है, बैंकिंग नहीं है, फ्लैट रोड है, सर्कुलर टर्न है, रेडियस लिखा हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिखा हुआ, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार एट विच इट मेक अ टर्न। आप जानते हैं कि यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि इस कार के ऊपर लगने वाला है फ्रिक्शन और इधर लगने वाला है mv²/r। ये सेफ टर्निंग करने के लिए आपका फ्रिक्शन ज़्यादा होना चाहिए, फ्रिक्शन ग्रेटर देन द mv²/r, ऐसा कर लीजिए। सो फ्रिक्शन हो गया म्यू mg ग्रेटर देन इक्वल टू mv²/r। m और m कट जाएगा, सो म्यू और g r ग्रेटर देन इक्वल टू v²। सो v² लेस देन इज इक्वल टू म्यू और g r, ऐसा, ठीक है। इससे छोटा रहेगा, v लेस देन इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू और g r। सो v का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, v का जो मैक्सिमम वैल्यू हुआ अंडर रूट म्यू और जी आर, तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा इक्वल टू कर लीजिए, ठीक है। तो फॉर सेफ टर्निंग के लिए, ठीक है ना, कोई डटना नहीं है, बस आप इक्वेट भी कर लेंगे उससे भी आ जाता है क्वेश्चन। तो v मैक्सिमम, सो मैक्सिमम स्पीड जो हो जाएगा वो अंडर रूट म्यू का वैल्यू है लिखा हुआ 7.75 हो जाएगा, 3/4 कर सकते हैं यहाँ पे। जी का वैल्यू 10 लिख लीजिएगा और आर का वैल्यू जो है 60 मीटर, यूनिट सही है आपका। तो 60 हो गया तो 15 और 45 कितना हो गया। सो मैक्सिमम जो स्पीड हो गया ये 10 बाहर निकल गया और अंडर रूट यहाँ पे 3 और इनटू ये हुआ आपका 6, सो 3 और डिवाइड बाई 2, सो ऊपर में हो गया 30/√2 21। आप जानते हैं 1/√2 तो मैं कई बार समझा चुका हूँ इसको कि 0.7 होता है, एग्जैक्टली तो नहीं बट अप्रोक्सीमेटली होता है। तो 0.7 मल्टीप्लाई बाई 3 21, कोई देखेंगे इस आंसर 21 मीटर पर सेकेंड हो गया। सो सेफ टर्निंग के लिए ये है आपका स्पीड लेस देन, इससे छोटा होना चाहिए स्पीड, और ये है मैक्सिमम स्पीड जो आपका अंडर रूट म्यू जी आर। ये जो इक्वेट करेंगे वो सबसे हाईएस्ट होगा, बाकी स्पीड इससे छोटा ही रहेगा। नाउ ऐसी क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है। नाउ 6 और 7 में भी सेम क्वेश्चन है, बस डाटा हर एग्जाम में आता है क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन है आपका। सो मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार अंडर राउंड कर्व और 100 मीटर, यहाँ पे 100 मीटर का ट्रैक है। एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.4, ये लिखा हुआ, ऑप्शन चेंज किया हुआ है, ऑप्शन लेने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम स्पीड ये आप जानते हैं, बस पुट कर लीजिए। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कोई रिजल्ट याद नहीं करना है। मैक्सिमम स्पीड जो हुआ अंडर रूट म्यू और जी और आर, ये है, पुट कर लीजिए। और अंडर रूट म्यू का वैल्यू हो गया 0.4, 10 हो गया मल्टीप्लाई बाय 100, सो ये कैंसिल हो गया, तो ये हुआ अंडर रूट 4 इंटू 100, सो 20, ऐसा कर लेंगे 2 और 0, 20 मीटर पर सेकेंड। सो मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो वन स्मॉल करेक्शन, वेरी स्मॉल करेक्शन, ये ऑनलाइन क्लास का ये थोड़ा सा डिफेक्ट होता है कि मुझे ही सब आइडेंटिफाई करना होता है। ऑफलाइन रहता है तो थोड़ा सा भी राइटिंग मिस्टेक होता है तो लोग तुरंत रिमाइंड करते हैं। तो स्मॉल करेक्शन ये था कि पॉइंट नंबर 5 में मैंने वहाँ मिनिमम लिख दिया था। पॉइंट नंबर 5 में जो पॉइंट 5 आप पढ़ रहे थे, तो यहाँ प्लीज आप करेक्शन कर लेंगे। फॉर सेफ टर्निंग, फॉर सेफ, अगर एकदम सेफ टर्निंग है ऑफ कार, वो पॉइंट नंबर 5 में आप, क्योंकि सब कुछ तो हम लोग ऐसे ही डायरेक्ट किए थे। सो ये जो मैक्सिमम स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड वहां मैंने लिख दिया था, मिनिमम लिख दिया था, √μ/g होता है ये, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्पीड इससे कम होना चाहिए। तो ये जो वैल्यू होगा इक्वल जो होना चाहिए वो मैक्सिमम होगा, हाईएस्ट होगा, बाकी स्पीड इससे कम होना चाहिए। उसी तरह यहाँ एंगुलर स्पीड जो है वो मैक्सिमम एंगुलर स्पीड जो था वो v/r हो गया, तो √μ और g/r ये हो जाएगा आपका। और जो म्यू का वैल्यू जो था वो म्यू का वैल्यू मिनिमम लिखना है, म्यू का वैल्यू जो है वो मिनिमम करेंगे तो यहाँ पे v²/rg, ये कम से कम इतना होना चाहिए फॉर सेफ टर्निंग के लिए। प्लीज ये पॉइंट 5 में करेक्शन कर लेंगे। मुझे लग रहा है कि सारा चीजें उल्टा हो गया था, रिजल्ट सब सही था, बस यहाँ पे मैक्सिमम हो गया था, यहाँ मिनिमम और मिनिमम लिख दिया था, वो मिस्टेक हो गया था। क्वेश्चन जब बना रहे थे तो मुझे लगा कि वो बैक जाके देखना चाहिए कि उसमें मिस्टेक हुआ है। तो उसमें पॉइंट नंबर 5 में ये सारा डाटा जो मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, ये सही है, ऐसे लिखना है आपको। आप करेक्शन कर लेंगे, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है और ये करेक्ट है। म्यू का वैल्यू मिनिमम, म्यू का वैल्यू जो है वो मिनिमम है, क्योंकि आप देख रहे हैं म्यू जो है यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू v²/rg, तो म्यू इससे ज्यादा हो गया, तो म्यू का जस्ट कम से कम वैल्यू जो होगा वो v²/rg। तो ये है पॉइंट नंबर 5 में करेक्शन कर लेंगे, वहां मुझसे गलती से मिस्टेक में मैक्सिमम लिखा गया था, तो आप करेक्शन कर लीजिएगा। यही क्लास रहता हम लोग का, आप बैठे रहते हैं तो जरूर कई स्टूडेंट रिमाइंड कर देते हैं, बट यहाँ ऑनलाइन है, मुझे क्वेश्चन बनाते समय मुझे लगा कि वो 5 नंबर पॉइंट में मिस्टेक हो गया। प्लीज कर लीजिएगा करेक्शन आप। नो क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और मैं देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट है आपका। कार है और मास लिखा हुआ है, रेडियस है और सर्कुलर टर्न पे स्पीड लिखा हुआ है। अनबैंक्ड रोड ही है, थीटा नहीं लिखा होता, अनबैंक ही लेना है। और फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन रोड एंड कार सो दैट कार डज नॉट स्किड, वही है, स्लिप ना करे, मुड़े नहीं, स्किड नहीं करे। तो फ्रिक्शन फोर्स, जो फ्रिक्शन फोर्स ऐसे तो होना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स ग्रेटर देन इक्वल टू mv²/r। नॉट स्किड करने के लिए फ्रिक्शन जितना ज़्यादा कर सकते हैं कर लीजिएगा, हमें इक्वल करना है। हमारे पास क्वेश्चन में इक्वलिटी है तो हम लोग फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे इक्वल कर लेंगे। मान लीजिए mv²/r, तो जैसे इक्वेट करेंगे, फ्रिक्शन जो चाहिए था वो m1500 v² का मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 25/2, थोड़ा सा कैलकुलेशन मेरा इजी हो जाएगा। तो v², सो 25 इंटू 25/2, 2 का मतलब यहाँ पे हुआ 2 × 2, और r का वैल्यू जो हो गया वो 20 हो गया, यहाँ 20, ऐसे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इतना न्यूटन आप चेक कर लीजिएगा। फ्रिक्शन फोर्स जो हुआ ये है 75 और मल्टीप्लाई बाई ये 75 और 625 और डिवाइड बाई ये कट गया 2 कटा तो 4 न्यूटन। सो फ्रिक्शन फोर्स 75 625 75 मल्टीप्लाई बाय 625 और डिवाइड बाय 4, 11718 न्यूटन। सॉल्व कर लीजिएगा, रिचेक कर लेता हूं मैं। 75 625, सो 75 मल्टीप्लाई बाय 625 और डिवाइड बाय 4, ठीक है।
ये हो गया और हमें चाहिए था म्यू। म्यू फ्रिक्शन फोर्स आप जानते हैं, ये फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू होता है म्यू एम जी। तो आप जानते हैं यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं म्यू एम जी ग्रेटर देन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। सो एम और एम कैंसिल हो गया। सो म्यू चाहिए इक्वल करना है तो वी स्क्वायर बाई आर जी। कुछ जी का वैल्यू लिखा हुआ है कि नहीं मैं देख ले रहा हूँ, नहीं लिखा रहेगा तो हम लोग ले लेंगे, ठीक है। नहीं लिखा हुआ तो हम लोग 10 लेंगे। तो म्यू 25 इंटू 25 बाई 4 आर का वैल्यू कितना 20 और डिवाइड बाई 10, ये 10 ले लेंगे। सो चेक कर लेते हैं, ये 5 से कटा तो यहाँ 5 हो गया, ये 4 हो गया, फिर से यहाँ 5 हो गया और ये हो गया 2 हो गया। सो म्यू का वैल्यू 25 और डिवाइड बाई 32, 25 डिवाइड बाई 32, 0.78 है आंसर में, 0.78। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी है, 11th क्लास का एग्जाम के लिए भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन देखता हूं मैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था, ये फ्रिक्शन तो नहीं है बट इससे पहले जो रिजल्ट आप पढ़े हुए थे नॉर्मल डायरेक्शन उसका क्वेश्चन है। एक कैनाल है जो जिसके ऊपर एक ब्रिज बनाया गया है। ब्रिज जो है कर्व ब्रिज रहता है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, जी का वैल्यू लिखा हुआ है। एक कार है और कार का मैक्सिमम स्पीड, कार कैन मूव विदाउट लिविंग द ग्राउंड एट हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे आप जानते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे एक तो फोर्स लगने वाला है नीचे की तरफ, वो फोर्स का नाम है एम जी। कार अगर कांटेक्ट में है तो कार के ऊपर लगेगा फोर्स नॉर्मल डायरेक्शन एन, और फोर्स बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ आएगा एम वी स्क्वायर बाई आर, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हुआ ये आप जानते हैं ऐसे, ये जानते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है विदाउट लिविंग। आप अगर फोर्स पहले बैलेंस करेंगे फ्रॉम फोर्स बैलेंस, फ्रॉम पहले फोर्स बैलेंस करेंगे तो फोर्स बैलेंस, अगर हम लोग फोर्स के बैलेंसिंग के लिए बारे में बात करेंगे तो एन प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर मस्ट बी इक्वल टू एम जी, है ना फोर्स बैलेंस। अब देखिए एन इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर ऐसे, और विदाउट लिविंग मतलब ग्राउंड नहीं छोड़ना है, ग्राउंड टच करते रहना चाहिए, ये टच बना रहना चाहिए, सटा रहना चाहिए। टायर जो है वो कर्व पे, जो रोड पे है, पुल पे सटा रहना चाहिए। तो विदाउट लिविंग द ग्राउंड, ये जो लाइन है ना, विदाउट लिविंग द ग्राउंड, ग्राउंड को लिव नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब है नॉर्मल फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नॉर्मल 0 हुआ तो उसका मतलब हो गया लिव कर गया। तो नॉर्मल कॉन्टेक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए विदाउट लिविंग के लिए, विदाउट लिविंग द ट्रैक, ग्राउंड को लिव नहीं करना चाहिए। तो ये जो लाइन लिखा हुआ है विदाउट लिविंग, विदाउट लिविंग द ग्राउंड, ग्राउंड को लीव नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब है एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पुट कर लीजिए, आपको मिल जाएगा मैक्सिमम स्पीड। पुट कर लीजिए एन की जगह एम जी, सॉल्व कर लीजिए। सो एम जी ग्रेटर देन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ये जी इंटू आर ग्रेटर देन इक्वल टू वी स्क्वायर, या वी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू अंडर रूट जी इंटू आर, और सॉरी वी लेस देन, वी स्क्वायर पहले कर लीजिए, स्लो करिए। वी लेस देन इज इक्वल टू अंडर रूट जी इंटू आर। तो v लेस देन है तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू अंडर रूट जी इंटू आर। तो ये बनाने का ये तरीका होता है।
इस स्पीड पर तो ऐसे जस्ट लीव करेगा, जस्ट उठने की कोशिश करेगा, बट यही होगा मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड तो यही रहेगा। सो अंडर रूट जी इंटू आर, जी का वैल्यू ले लेंगे 9.8 मल्टीप्लाई बाय 49। 9.8 लिखने का तरीका है, ये 49 कर लेंगे इंटू 2 कर लेंगे और डिवाइड बाय 49 कर लेंगे और डिवाइड बाय 10 कर लेंगे। सो 49 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे सॉल्व करिए। और कुछ मेथड जिससे आपको तुरंत बन जाए। ये 49 और 0.2 1/√5, तो 49 बाय √5 ऐसे, तो 49 बाहर निकल रहा है और डिवाइड बाय √5 ऐसे आ रहा है, बाय √5। सॉल्व कर लीजिए कितना आ रहा है मैक्सिमम स्पीड। सो 5√5 का मतलब 2.2 कर सकते हैं। मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ। 2.2 आधा करेंगे तो 49 का आधा, सो 49 24 नियरली उसके आसपास मैं देख ले रहा हूँ। सो 24 है, आंसर है 22 है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। सो 5 का जो रूट लेंगे, सो 2.23 होता है ये। 49 डिवाइड बाय 2.23, सो 49 डिवाइड बाय 2.23 21.9, 22 कर सकते हैं, 22 मीटर पर सेकेंड। ये है ऐसा, ये हो। सो फ्रिक्शन का मैंने एप्लीकेशन आपको बताया, सर्कुलर मोशन में कैसे यूज करना है। टेंशन हम लोगों ने डिस्कस किया। ये आज के लिए इतना हुआ और नेक्स्ट क्लास अभी डायनेमिक ऑफ सर्कुलर मोशन बहुत है, बहुत सारा चीज़ें हैं, बट स्टेप बाय स्टेप आप सीखेंगे तो इजी ही लगता है। क्वेश्चन ये सब भी स्कूल के एग्जाम में आते रहता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास।